हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नीट पे जी सीरीज में। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। देखिए, कॉन्सेप्ट एड ऑन आप सभी देख ही चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करना है। देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो पीवाईक्यूज में लगते हैं या नहीं, ठीक है। तो आप पुरानी कॉपी को लेके, पुराने पेन को लेके, क्योंकि आपका सच में अच्छा रिदम बना हो, बैठ जाइए और फिर सॉल्व करते हैं। नया पेन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। चलिए, काफी रिसेंट क्वेश्चन 2022 का उठा के लेके आ गया हूं। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला वाला, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 90 यहाँ पे क्या 95% प्योर CaCO3 का आपको मास बताना है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड, जो कि क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर है, मोलरिटी है, मोलरिटी नहीं, ठीक है, HCl सॉल्यूशन। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें बता, दिस रिएक्शन हमें बताना है, ठीक है। तो हमें इस रिएक्शन से क्या क्या चीजें दिख रही हैं, ठीक है, वो अपन सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो, CaCO3 1 मोल है, ये 2 मोल है और रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मोल, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, देखो 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? देखो, रिएक्ट कर रहा है वो 2 मोल ऑफ HCl के साथ कर रहा है। तो इसको मैंने एक स्टेटमेंट की तरह लिख लिया, ठीक है। अब अपन एक बार क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वो पूछ क्या कह रहा है। देखो, इसने परसेंटेज प्योरिटी पूछी है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 95% प्योर, ठीक है। तो इस किसका? CaCO3 का। तो हमको पता है कि परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सैंपल अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल, टोटल वेट ऑफ कंपाउंड या फिर सैंपल, ठीक है। कंपाउंड लिख रहा हूं यहाँ पे, कंपाउंड। क्लियर है? अब क्योंकि परसेंटेज है तो हम सबको पता है, इनटू हम क्या करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आपका जो सैंपल है वो है CaCO3। क्या आपके पास उसका वेट है? चलो देख लो, कहीं आपको वेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वेट हमें निकालना पड़ेगा। तो वेट हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमारे पास टोटल वेट तो आ जाएगा। टोटल वेट क्या है? देखो 95% है तो 95 से हम डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज प्योरिटी हमारा आ जाएगा इससे। लेकिन हमें वेट ऑफ सैंपल निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ सैंपल ऑफ CaCO3 निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो, मैंने बताया है, तुम्हें क्या चाहिए? वेट ऑफ CaCO3 चाहिए। तो वेट से गिवन वेट याद करो, मॉलिक्यूलर वेट तो तुम निकाल लोगे, गिवन वेट तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस हमें वो निकालना है। क्लियर है? चलिए, तो अपन ऐसा निकालने की कोशिश करेंगे कि इसको मैं कहां से इसको निकाल सकता हूं। तो देखो, एक लॉजिक लगाओ, रिएक्शन क्या हो रही है? देखो, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 के साथ, ठीक है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि यहां पर क्या है, 1 मोल ऑफ CaCO3 इक्वल होगा हाफ मोल ऑफ HCl के, होगा। क्यों? क्योंकि ये एक है, ये 2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एक निकालना तो क्या आएगा? हाफ आएगा ना। मतलब ये मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो है ये हाफ है इसका, ये एक है, ये 2 है, तो ये डबल हो गया ना। तो मैं बोल सकता हूं उल्टे में कि ये इसका क्या हो गया? हाफ हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ CaCO3 हाफ है किसका? 1 मोलर ऑफ HCl का। क्लियर है? अब देखो मैं कैसे कैसे निकालूंगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसकी मोलरिटी निकाल लूं, इसकी मोलरिटी निकाल लूं, तो आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो यहां पर लिखेंगे। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं मोलरिटी ऑफ HCl। कैसे निकालूंगा? मैं क्या, 50 ml मेरे पास गिवन है, ठीक है, 0.5 मोलर मेरे पास है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? नंबर चाहिए। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि इसको मैं लिखूंगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दूं तो मोल्स आ जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दूं तो मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 मोलर इनटू वॉल्यूम कितना है? देखो 50 ml दिख रहा है, 50 ml। और मोलरिटी में वॉल्यूम तुम किस में लेते हो? लीटर में लेते हो। यहाँ पे क्या दिया है तुम्हें? ml में दिया है। तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर 1000 से ऐसे डिवाइड कर दूं, 1000 तुम्हारा क्या ml।
क्लियर हो गया? बस इसको सॉल्व करना है। अब तो इसको मैं सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 25, 250 बाय तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 ऐसे, ठीक है। जीरो से तुम्हारा जीरो कैंसिल, कितने हैं देखो 3 है, तो इसको मैं लगा दूंगा 0.025 मोल्स। 0.025 मोल्स किसके आ गए? HCl के, HCl के आ गए, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पे मैं मोलर निकाल सकता हूँ ना, अब तो मोल निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर 1 मोल ऑफ CaCO3 इक्वल है हाफ मोल ऑफ HCl के साथ, ठीक है, हाफ मोल ऑफ HCl, और हाफ मोल कितना है देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना है 0.025 बाय 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 मोल ऑफ CaCO3, 1 मोल ऑफ CaCO3, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो कितना जाएगा देखो 0.0, ये हो जाएगा 1, ये जाएगा 25। क्लियर हो गया? तो ये जो मोल आया तुम्हारा मोल ऑफ CaCO3 कितना है 0.0125 आ गया। अब देखो क्या चाहिए है हमें चाहिए वेट ऑफ सैंपल। मोलर हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो मैं वेट निकाल सकता हूं इससे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस हम वही चीज पुट करेंगे। तो चलो आ जाओ, देखो कितना आया था 0.0125 आया था मोल्स, ठीक है, यही आया था मोल्स, ठीक है। तो अब मैं अगर मोल्स का फॉर्मूला लगाऊं, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। क्या करना है, मोल है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास हमको निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो मोल रख दो जल्दी से, कितना आएगा 0.0125 इंटू मॉलिक्यूलर मास निकाल लो उसका CaCO3 का, Ca मतलब तुम्हारा कार्बन का 12, ठीक है, कार्बन का तुम्हारा 12 हो गया, कैल्शियम का कितना होता है तुम्हारा 40, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास 48, ठीक है, 3 इंटू 16 48 हो जाएगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट करो कितना जाएगा, ये तुम्हारा हो रहा है 88 और 12 जो होगा 100, ठीक है, 100, तो 100 का इंटू कर दो इसमें, इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारा गिवन वेट ऑफ सैंपल। क्या चाहिए है, सैंपल, बस। चलो आ जाओ यहाँ पे, क्या है देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो शिफ्ट कर दूंगा, 125 हो जाएगा, 125 इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट। क्लियर है? बस गिवन वेट आ गया, मतलब तुम्हारे पास था, यहाँ पे पुट कर दो, परसेंटेज प्यूरिटी इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा 1.25 जो हमने अभी निकाला, ठीक है। टोटल वेट ऑफ सैंपल कितना है 95 है, और इंटू तुम्हारा क्या है 100 से हो ही रहा है, 100 से तुम्हारा हो ही रहा है। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसका अगर मैं पॉइंट मूव करूंगा तो ये हो जाएगा 125 बाय 95, ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा ना, ठीक है, ये तुम्हारा दिख रहा है। तो बस अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.3 कुछ हो जाएगा, 1.32 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो देखो अब अगर ऑप्शन तुम्हारा मैच हो रहा है तो अपन निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या, देखो 9.50 नहीं, 1.25 नहीं, 1.32 बिल्कुल 1.32 होगा इसका आंसर, और 3.65 भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका थर्ड वाला, ठीक है। अब एक बार अपन वापस से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनते रहना। देखो क्या क्या हुआ, सबसे पहले तुमने पूछा था परसेंटेज प्योरिटी, दिख रहा है परसेंटेज प्योर, उससे समझ में जाएगा तुम्हें, परसेंटेज प्योरिटी पूछा है तो हम क्या लगाएंगे, वेट ऑफ सैंपल अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड, या फिर टोटल वेट ऑफ सैंपल इनटू 100, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये पता चला कि टोटल तो हमारे पास था कितना 95%, लेकिन हमारे पास गिवन वेट नहीं था, गिवन वेट हमारे पास नहीं था। अब गिवन वेट हम कहां से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ा है, जैसे कि अगर गिवन वेट तुम्हें निकालना है और हमारे पास अगर मोलर है, ठीक है, मोल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है यहाँ पर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन क्या होता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, यही होता है। तो अगर मेरे पास मोल निकल आए तो मैं गिवन वेट निकाल सकता हूं, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही जा रहे हैं। चलो अगर मुझे मोल निकालने हैं तो किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा, तो हमने क्या देखा, रिएक्शन का सहारा लिया। क्या देखो यहाँ पर 1 मोल रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, 2 मोल ऑफ HCl के। तो अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम समझूं कि लगभग एक ही जैसा रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है ना, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, मतलब इसका डबल है। ये क्या है देखो, जो CaCO3 है, ठीक है, ये 1 है और ये तुम्हारे 2 हैं, HCl है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये इसका जस्ट डबल है। तो मैं इसके लिए अगर इसके रिस्पेक्टिव में पूछूं कि CaCO3 का जस्ट हाफ है HCl, उसका जस्ट हाफ है HCl, तो अपन ने वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया, मोलरिटी उससे इजीली निकल गई। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास वॉल्यूम भी गिवन है, यहां पर तुम्हारे पास मोलरिटी भी गिवन है,
ठीक है, तो और हम सभी को पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, यही होता है ना। हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दूं। ठीक है, तो क्या जाएगा ये मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या जाएगा, मोल आ जाएगा। अगर इतना सब अपन को नहीं पता होता, एकदम बेसिक चल रहा है ये, ठीक है, एकदम बेसिक ही है, अगर इतना सब नहीं पता होता तो नहीं कर पाते। ठीक है, हमने मोल निकाला, मोल निकाला इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हाफ था तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी उसमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करे, हमें क्या मिल गया, गिवन वेट मिल गया। गिवन वेट के बाद तो अपन को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है मोल इनटू मोलैरिटी कर दो, तुम मॉलिक्यूलर वेट कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और अगर वो मिल गया गिवन वेट, तो अपन कहाँ पे पुट करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी में। क्लियर है, ठीक है, तो यही सब करके हम आंसर लेके आए 1.32 और ये अपना आंसर भी हो गया फाइनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो 2022 में एक और क्वेश्चन आया था तुम्हारा ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को तुम्हें मैच करना है। क्लियर है, तो अब यहाँ पर क्या देखो 4.48 लीटर O2 STP पे है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो 12.022 इंटू 10 की पावर 22 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ H2O गिवन है, और ये तुम्हें इसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो अगर तुम एक चीज देख पाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, ये तुम्हारा STP दे दिया, वॉल्यूम वाला गैस वाला दे दिया, यहाँ पर आपका ग्राम प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये रहे आपके मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर आपके क्या मोल्स है। तो इन्होंने मुझे, मेरे हिसाब से तो इन्होंने सारे के सारे फॉर्मूले लगा दिए। सारे के सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। एक और क्या होता है तुम्हारा नंबर, गिवन नंबर, तो मैं GN लिख रहा हूं अपॉन तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, एक और क्या होता है तुम्हारा, एक और होता है जो कि वॉल्यूम, जो भी गिवन वॉल्यूम है तो GV लिख रहा हूं अपॉन तुम्हारा क्या होता है 2.4 लीटर एट STP, ये गैस के लिए होता है। ठीक है, तो देखो STP के लिए इन्होंने ये दे दिया, गिवन वेट के लिए हो सकता है ये वाला हो, ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए तुम्हारा ये भी हो सकता है, और मोल्स तो तुम्हारे पास गिवन ही होंगे, तो अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही के तुम्हें सिर्फ यही एक रिलेशन लगाना है और इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है आगे। ठीक है, चलो अब यहां पर लिखा है 4.48 लीटर ऑफ O2 एट STP। ठीक है, 4.48 लीटर, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला लगाएंगे, तो बस लगा दो, क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स इज इक्वल टू ये तुम्हारा कितना है 4.48, 4.48, ठीक है, 4.48 लीटर अपॉन क्या है 2.4 लीटर, यही होगा, O2 का है ये। क्लियर है, अब यहां से तुम्हें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लगभग लगभग तुम्हें डबल ही दिख रहा है इसका, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख रहा हूं 448, ठीक है, अपॉन 224 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 का, क्योंकि ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, इंटू 10 का। ठीक है, ये इसका जस्ट डबल है। ठीक है, और ये कितना जाएगा तुम्हारा, देखो ये 10, ये 10 टाइम जाएगा, तो जाएगा 10/2/10 मतलब 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स आ रहा है इसका। क्लियर है, देखो तुम्हारा ऑप्शन ए का 1 भी हो सकता है। ठीक है, और निकाल के देख लेते हैं, देखो क्या पता इनने सेम कंडीशन इसमें भी रखी हुई है। ठीक, अब यहां पर अगर तुम्हारे मोल्स आ गए तो 0.2, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या और कर सकते हैं, अगर मैं इसका एवोगैड्रो नंबर के साथ इंटू कर दूं तो कितना जाएगा तुम्हारा 12.023 इंटू 10 की पावर 23। क्या यहाँ पे ऐसा देखा है, देखो ये तुम्हारा ये भी गिवन। ठीक है, ये सब पे कैसा हो जाएगा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, नंबर निकालना है मुझे Na की जगह, तो क्या करूंगा मैं 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर्स। ठीक है, अब क्योंकि अगर 2 होता तो 12 आ जाता, क्योंकि 0.2 है तो 1.2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गया। समझ में आ रहा ना। ठीक, अगर 2 होता तो 12.023 आता, जो कि ऐसा लिखा है, क्योंकि 0.2 है तो एक पॉइंट और खिसकेगा तो 1.2 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब चलो ये वाला देख लेते हैं 6.4, कैसे देखेंगे, मोल हमारे पास है 0.2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो गिवन वेट हमें निकालना है, क्योंकि ये गिवन वेट ही होगा, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता है, O2 है। ठीक है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका डबल 16। ठीक है, 16 होगा एक एटम का, O2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दो 32 से, और यहाँ पे x रख दो, x इक्वल टू कितना जाएगा, देखो ये जाएगा 6.4 आ जाएगा डबल इसका 6.4। ठीक है, तो 6.4 ग्राम भी हो सकता है तुम्हारा A का। ठीक है, ये भी A हो सकता है, ये भी A हो सकता है तुम्हारा।
क्लियर। अब देखो 67.2 लीटर आ सकता है क्या, तो अपन यहाँ पे पुट कर देख लेंगे किसमें, एसटीपी वाले में। एसटीपी में पुट करो तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पर 22.4 है और तुम्हारे 0.2 से इंटू करना है, ठीक है, तो ये कितना जाएगा देखो, तो डबल तो नहीं हो रहा है ऐसा, 22.4 इंटू 0.2 करोगे तो क्या डबल हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो इसको अपन इंटू करके देख लेते हैं। मैं सीधा इंटू कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जाएगा 8.48, ठीक है, 8.44 और डिवाइड करोगे तो 448 आ जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा ये भी नहीं हो सकता। तो ए जो तुम्हारे हैं वो हो सकता है 1 और 3 हो सकता है। क्लियर हो गया। अब डिपेंड करता है और किसी का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम गलत समझ के मत निकल जाना इसको, बाकी के चेक कर लो, ठीक है। तो तुम्हारा बी का चेक करते हैं। बी कितना देखो 12.022 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स गिवन है, ठीक है, तो अपन को उसका निकालना है, ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या निकालना है तुम्हें 12.022, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे पास क्या है, नंबर्स गिवन है, तो n की वैल्यू तुम्हारे पास है, एवोगाड्रो नंबर से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मोल्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 12.022 इंटू 10 की पावर कितना देखो 22 अपॉन एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.023, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23, यही होता है, ये 22 होता है बेटा, है ना, 2322 ऐसे तुम्हारे लगभग पॉइंट में डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे 6.22 होता है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, ये पूरा का पूरा 2 टाइम्स जा रहा है, 1.99 को जाएगा लेकिन 2 लेंगे अप्रोक्स में, ठीक है, और ये कितना जाएगा तुम्हारा, ये 10 टाइम जाएगा, ये भी आएगा 2/10 मतलब 0.2 आ गया, ये भी मोल्स कितने आ गए 0.2, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा ये बी हो सकता है, बाकी के चेक कर लो। देखो अब कंफ्यूज हो रहे हो ना, अब बाकी के में चेक कर लो तो ये आएगा कि नहीं आएगा, 0.2 तो अपना ये वाला तो नहीं आ रहा था, तो ये नहीं आएगा। क्लियर। अब 0.2 और 6.4 अब इसको निकालना है हमें, ठीक है, 0.2 यहां पर है, ठीक है, यहां पर क्योंकि H2O है, ध्यान से देखना, वहां पर O2 था, यहाँ पे H2 है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 होगा, ठीक है, तो 0.2 मोल्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, गिवन मास निकालना है 18, ये हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 3.6 आएगा, कुछ 3.6 आएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये भी नहीं आ रहा है। अब देखो एसटीपी में निकाल सकते हैं क्या, एसटीपी में भी निकाल सकते हैं, तो 0.2 इज इक्वल टू नंबर तुम्हारा वॉल्यूम अपॉन तुम्हारा क्या आएगा, तुम फिर वहां पे 22.4 ये आएगा, तो ये भी तुम्हारा वही आ जाएगा 48.448, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं आएगा, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, बी का तो आ गया 1, ठीक है, तो बी का तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है। तो अब मतलब फिर इसका ये नहीं हो सकता, जब इसका ये आ गया मतलब एक का ऑप्शन तो एक ही है ना, ठीक है, तो जब तुम्हारा ये आ गया तो अब ए तो नहीं हो सकता, ए तुम्हारा क्या होगा 6.4, ठीक है, तो ए तुम्हारा क्या आएगा, ए आ गया 3, बी आ गया 1, ठीक है। अगर ये ऑर्डर दिख रहा है तो मैं कहीं तो अपन सबसे पहले वही देख लेते हैं। देखो ए 1 है और बी 3 है, ए तुम्हारा 1 है, ठीक है, ये वाला, और बी तुम्हारा 3 है, ठीक है, तो अपन ने ये तो निकाल ही दिया पहले, ए 3 है बी 1 है, ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन तुम्हें रख सकते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो क्या है, यहाँ पर 4 है, तो ये दोनों पहले ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है, तुम्हारा 4th वाला बचा है, तो A3 B1, अब अपन बाकी के चेक कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में से तुम्हारा आंसर होना चाहिए कोई ना कोई। क्लियर है। अब एक निकाल लेंगे तो समझ में जाएगा, सी और निकाल लेते हैं। सी क्या है तुम्हारा 96 ग्राम ऑफ O2 गिवन है, ठीक है, तो मोल्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, कितना देखो 96 ग्राम है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा कितना होने वाला है, देखो फिर से ऑक्सीजन आ गया, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा 32, ठीक है, तो यहां पर 32 पुट कर दो, 32 ग्राम, ये तुम्हारा क्या निकलेगा, मोल्स निकलेगा। क्लियर है। लगभग इसका क्या है 3 टाइम्स है ये, ठीक है, तो 3 आएंगे इसके मोल्स, मोल आ गए तुम्हारे 3, ठीक है, मतलब n हो गई ये होगा मोल। अब बाकी में पुट करके देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो यहां पर क्या क्या है, सबसे पहले मोल्स है, तो मोल्स तुम्हारा ये तो गया, तुम्हारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 3 का इंटू करोगे, मॉलिक्यूल है, थोड़ा दिमाग लगाओ, हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें मॉलिक्यूल निकालने हैं, एवोगाड्रो नंबर से अगर इंटू कर दोगे तुम, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आएगा 6 × 3 करना पड़ेगा, तो तुम्हारा 18 कुछ जा रहा है, तो ये वाला हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। आ जाओ, अब यहां पे देखो तुम्हारा क्या 6.4 है और 67.3 है, अब अपन सॉल्व करके देख लेंगे। 6.4 ग्राम हो सकता है क्या, नहीं ये तो है ही नहीं 6.4। अब अच्छा तुम्हारा ये वाला, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम अपॉन एसटीपी कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है, इज इक्वल तुम्हारा मोल कितना है 3, तो 3 × 24 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो तो 2, यहाँ पर 6 7, यहाँ पर 67 कुछ आ जाएगा,
ठीक है, ये आ रहा है 67.2, तो बस ऐसा पर लगा दो 67.2। तो तुम्हारा जो सी है वो तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, फोर्थ वाला होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या होगा, सी होगा, ये तुम्हारा ए था। तो बस अब एक निकालने की क्या जरूरत है, वो सेम थोड़ी होगा। चलो अपन निकाल लेते हैं। देखो ए तुम्हारा 3 है, बी तुम्हारा 1 है, सी तुम्हारा 4 है, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारा बी वाला सही है। चलो अब यहाँ पे जाओ, ए तुम्हारा 3 है, ये बी 1 है, और सी तुम्हारा 2 है, सी तुम्हारा 2 है, ये वाला, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन गया। आंसर तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, सेकंड वाला आंसर होना चाहिए। कभी भी मैच आए 3 चीज निकाल लो, एक अपने आप पता चल जाएगी, और कभी कभी तुम्हें 2 ही निकालने में उसमें समझ में आ जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, फिर अपन आगे चलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आपको रिलेशन कौन सा लगाना था एक बार और वापस बता देता हूं, तो वो देख लो बेटा। रिलेशन आपको लगाना था मोल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन मास गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये भी लीटर में होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, नंबर्स अपॉन तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर को मैं एनजी लिख दे रहा हूं यहां पर, नंबर ऑफ गैसेस मत समझ लेना। क्लियर है, तो बस आपको ये रिलेशन लगाना था और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। सब में पुट करके देख लो, बस कंफ्यूजन जो आ सकती है आपको वो ए के लिए आ सकती है, बाकी के आप सॉल्व करोगे तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्लियर है, चलते हैं आगे। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 यहां पर डिस्कस करेंगे, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे क्या, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 80% ऑफ कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर द इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या निकालना है, ईएफ निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, ये सब आपको गिवन है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे, परसेंटेज गिवन है, मोलिकुलर मास हम अपन निकाल सकते हैं, वो भी नहीं निकालना, देखो एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है। चलिए तो फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखो अगर आपके पास परसेंटेज है, ध्यान से सुन लो, ठीक है, कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन, पहले पूरा फॉर्मूला अपन पूरा क्वेश्चन ही खोल लेते हैं। कार्बन 80% है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY मान लो, ठीक है, अभी नहीं पता फॉर्मूला। ठीक, यहां पर एक तुम्हारा 80% है और बाकी का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन है। अब परसेंटेज की बात आती तो मैंने तो 100% ही सुना है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो तुम्हारा रहेगा, हाइड्रोजन वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा, ये 20% हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, यही होता है। चलो आ जाओ, अब आपके पास परसेंटेज है, मतलब गिवन मास है 80 ग्राम 1000 में, 20 ग्राम 100 में। ठीक है, परसेंटेज है तो 100 में, तो आपके पास गिवन प्रेजेंट। अब अगर मैं क्या करूं, मोल निकालना है मेरे को, अगर मुझे मोल निकालना है तो क्या करूंगा, देखो मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन, कितना मोल प्रेजेंट होगा भाई, तो कैसा कितना हो जाएगा 80 बाय, ये हो गया गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा 12, यही होता है। चलो अब अगर मैं निकालना है मुझे मोल ऑफ H2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20 बाय 1, मास कितना होता है 1। क्लियर, चलें आगे। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 6.66, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 ही आएगा। अब ध्यान से सुनना एक स्टेप, ये सब कर लेते हैं यहां तक। एम्पेरिकल फॉर्मूला को करने के लिए ध्यान से सुनो, जब मोल निकल आए छोटी वैल्यू को पकड़ो और डिवाइड कर दो। ये कितनी है, सबसे छोटी कौन सी है, 20 सबसे छोटी है। ठीक है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, देखो कितना हो जाएगा 6.66 बाय 6.66। सर आप 20 से डिवाइड करने वाले थे, अरे 6.66 छोटी है 20 बड़ी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कार्बन का निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना आएगा, देखो हाइड्रोजन का आएगा आपका 20 बाय 6.66, तो इसको काटोगे तो 3 टाइम्स जाता है लगभग ये। ठीक है, तो अब रेशियो निकाल लो ना। ठीक है, तो कार्बन आपका आ रहा है 1, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन तो कितना आ रहा है 1:3 आ रहा है। तो मतलब फॉर्मूला कैसा प्रेजेंट होगा, CH3 ऐसा कुछ फॉर्मूला बनने वाला है। कितना इजी था, ऐसे होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास अगर हो और इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है तो हम सबको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका, अगर किसी भी कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में करना है। ठीक है, जैसे C6H12O6 है तुम्हारा, तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो अपन उसको सिंपल लिख सकते हैं, 6 कॉमन ले लो, CH तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और O हो जाएगा, बस वही होता है तुम्हारा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ बस।
क्लियर है? तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 मतलब आ गया, तो आंसर क्या लगाओगे, CH3। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका नाम बताएगा कोई, इसका नाम बता दो, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर? तो ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फोर्थ वाला यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है, ग्राम में तुम्हारे पास चीजें दी हुई हैं, ठीक है, तो अब उसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलो, नंबर्स क्या होता है हमको पता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर्स, ठीक है, तो गिवन नंबर्स अपॉन तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। चलिए, और अपन यहाँ पर तुम्हें क्योंकि यहाँ पर मास दिया हुआ है तो मैं एक और फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे, क्या, गिवन मास, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यहां से मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, 1 ग्राम है, देखो 1 ग्राम, मोलिकुलर वेट हम निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स अपना निकल आएगा, सबसे ज्यादा नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या रिलेशन लूंगा, ये वाला रिलेशन ले रहा हूं मैं, ठीक है, गिवन नंबर अपॉन तुम्हारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ये वाला रिलेशन ले रहा हूं, ध्यान से देखना। गिवन नंबर, ठीक है, GN इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, Na, यहां पर क्या है, सबसे पहले मैं ले रहा हूं पहले वाले के लिए mg के लिए, ठीक है। तुम्हारा गिवन वेट कितना है, 1 ग्राम अपॉन mg का कितना होता है, 24 कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा लूंगा गिवन नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/24 इंटू Na, क्योंकि Na सब में अपन कॉमन रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट नहीं कर रहा हूँ 6.022, ठीक है, वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। चलो सेकंड आ जाओ, सेकंड वाला क्या है तुम्हारा, O2 है, तो सेम ऐसे ही निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, ठीक है। तो गिवन नंबर O2 के लिए क्या निकल के आ सकता है, 1/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आ सकता है। क्लियर? अब देखो थर्ड क्या आ सकता है तुम्हारा, थर्ड है तुम्हारा लिथियम, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन नंबर इज इक्वल टू 1/7 इंटू तुम्हारा क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूलर वेट है ना 7 लिथियम का, ठीक। क्लियर? अब देखो तुम्हारा क्या है, यहाँ पर Ag है, Ag के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्थ वाला मैं लिख रहा हूं, Gn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/108, ठीक है, 107.8 होता है, तो अपन ने प्रोसेस को ऐसे लिखा है, ठीक है, इंटू Na। अब यहां पर कोई बताए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आने वाली है, मैथ्स लगेगी इधर थोड़ी सी, कैसी मैथ्स लगेगी, डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा बड़ा नंबर, डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतनी ही छोटी वैल्यू आएगी, ये तो समझते हो ना, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना, ऊपर पॉइंट में जाएगा 0.00 कुछ में, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे छोटा क्या है, देखो सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी, तो मतलब सबसे जो कम नंबर रहेंगे किसके एटम के, तो ये किसके रहेंगे, Ag के रहेंगे। उसके बाद उल्टा चल लेते हैं ना, उसके बाद क्या देखो सबसे बड़ी कौन सी है, 7 है या 24, 32 है, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे तुम्हारा क्या आएगा, इसका आएगा, फिर सबसे कम किसकी होगी, 24 की, और फिर होगी 7 की। तो मतलब यहां पर जो लिथियम है सबसे ज्यादा एटम्स लिथियम के प्रेजेंट होंगे, क्यों, क्योंकि उतनी ही सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू कितनी है, 7 है, और किसकी है, लिथियम की है। तो आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ लिथियम। मैंने दोनों तरीके से क्यों बताया, यहां पर इसने सबसे मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम भी पूछ सकता है, तो मिनिमम के लिए आप आंसर बताएंगे, और ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर लिख दो, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम नंबर किसके अंदर प्रेजेंट है, ये भी लिख सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वैसे सब चीज अपन को आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया? अब आप एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, मैंने नहीं करी क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट ही होता है। क्लियर? चलें आगे, चलिए यहाँ पे जाइए, तुम क्या है तुम्हारा 2020 में आ गया नीट में, मतलब 2020 में ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये तुमसे पूछा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम इन इट्स इक्वल टू, तो ये डायरेक्ट है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछा गया, एवोगैड्रो नंबर जैसे निकलता है वैसे तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। क्या होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन कैसे निकालूंगा मैं, गिवन वेट कितना है, 12 ग्राम दिया है, देखो हर एक एटम का, ठीक है, अपॉन कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो मास ऑफ कार्बन 12 कितना दिया है, 1.9 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। क्लियर? तो मैं इसको लगभग 2 मान सकता हूं, लगभग 2 मान सकता हूं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 कुछ आएगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा जो वैल्यू है 1 मोल इज इक्वल टू जाता है 6.022 इंटू 10 की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 23, माइनस में है ना, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा, तो ये तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर भी होता है,
तो बस लगा दो यहाँ पे ये फॉर्म, अगर तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है तो 1.2 नहीं, 6.022 इंटू 10 की पावर 22 नहीं, ठीक है, 12 इंटू 10 की पावर 22 नहीं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बिल्कुल सही, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा? फोर्थ वाला। ये तो बहुत बेसिक था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप सभी को पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दिमाग, ये चीजें अगर तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है तो कर जाओगे तुम सब, ठीक है। आगे चलते देखो 2019 का क्वेश्चन यहां पर पूछा है, प्रॉब्लम नंबर 6, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस किस चीज के लिए बनती है? हेबर्स प्रोसेस लिखा है यहाँ पे क्या? अमोनिया, ठीक है, बहुत सही। चलो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ, तब जाके बनता है तुम्हारा क्या? अमोनिया बनता है। ऐसा सर बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, मुझे ही पता है, ठीक है। तो अपन कर लेंगे बैलेंस। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है तो 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पे 3 लगा दूं, ठीक है। देखो अगर ये नहीं करा तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, अगर ये नहीं पता तो नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत क्लियरली बता रहा हूं। चलो देखो, अब इनने पूछा है कि भाई 20 मोल अमोनिया बनाने हैं, 20 मोल अमोनिया बनाने, तो अपन एक काम करें, सबसे पहले एक नॉर्मल कंडीशन देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है। देखो जब एक मोल N2 रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है तुम्हारा 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। अगर N2 की बात करें सर, हाइड्रोजन को भी लो, ठीक है, ले लेते हैं। देखो अगर 3 मोल ऑफ तुम्हारे क्या हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो यहां पे क्या बन रहा है? 2 मोल ऑफ तुम्हारा क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। ऐसा है, ठीक है, ये मोल है ना, मोल है वो। चलो लिख ही देता हूं मोल, ठीक। यहां पर देखो, अब उसने पूछा है, क्या इसने नाइट्रोजन के बारे में पूछा? नहीं पूछा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20, ठीक है। तो यहां पर तुमसे पूछा है कि कितने मोल ऑफ H2 लगेंगे तब जाके तुम्हारा 20 मोल ऑफ NH3 बनने वाला है। तो ये सबसे इजी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि x मोल लग रहे हैं, तो बस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू को निकालोगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 20, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, x ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, इज इक्वल टू x, ठीक है। ये ऊपर ये ऐसे आप इंटू कर दो। क्लियर? क्या दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, ठीक है। तो 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया 10, तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ गया 30, और x हमने क्या लिया था? x हमने सपोज किया था मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे तब जाके आपको 20 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अगर ये ऑप्शन है तो अपन लगा देंगे, ठीक है। तो चलो देखो, 40 मोल है क्या? नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। 20 है क्या? वो बिल्कुल भी नहीं है। आंसर तुम्हारा 30 है, आंसर फोर्थ वाला है, ठीक है। तो अगर सर ये भी नहीं दिया होता तो बेटा सिर्फ अटेम्प्ट करके आ जाना, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि 30 ही आना चाहिए, ठीक है, तो कोई भी अटेम्प्ट कर दो, गलत भी आंसर दे दो तो तुम्हें नंबर मिल जाते हैं। क्लियर? अगर ऑप्शन नहीं है तो ऐसा नहीं कि हर कहीं कुछ भी लगा दिया, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। चलो आगे देखो, 2019 में एक क्वेश्चन आया था 7th वाला, यहाँ पे बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है 1.28 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी है तुम्हें। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या होती है? यहाँ पे तो आपको मास दिया हुआ है 40 ग्राम। तो चलो यहां पर सबसे पहली बात तो ये 2 मोलर है, ठीक है। तो 2 मोलर यहां पर आपको दी गई है, ये आपको गिवन है। क्या? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 2 मोलर है, ठीक है। तो एक तो दिमाग हमें डायरेक्ट पता है, एक चीज तो सबसे पहले अपन ने, तुम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करा होगा, 1 मोलर कब बनता है? जब 40 ग्राम जाता है किसमें? 1000 ml में। तो 2 मोलर कब बनेगा? जब 80 ग्राम जाएगा 1000 ml में, ठीक है। समझ पा रहे हो? ठीक है, यही होता है तुम्हारा। अब आप इस अपन ने सुना होगा, जिनने एक्सपेरिमेंट नहीं करा उनको फॉर्मूला पता है। कैसा फॉर्मूला पता है? देखो यहां पर हम सबके पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? यहां पर देखेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो सबको ही पता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलैरिटी दिख रही है आपको, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूले को अपन पुट करेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पर सबसे पहले मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू यहां पर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ
सॉल्वेंट, यही होता है, ठीक है। इनटू अगर ये ग्राम में है तो इनटू 1000 से हो जाता है ना, यही होता है। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी हमारे पास गिवन है, तो कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास निकाल सकते हैं, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये मोलरिटी है तो 1000 ml में सॉल्यूशन बनता है, 1000 ml में सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.28 इंटू 1000, यही होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट बोल रहा है इसको, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 1280 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तो आ गया, ये तो आ गया, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें मोलरिटी के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकालेंगे, बहुत इजी निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनते चलना, एक बात बता रहा हूं, पेन को मैं साइड में रख देता हूं। अगर तुमको पता है सॉल्यूशन कितना बन रहा है, अगर तुम्हें पता है सॉल्यूशन कितना बन रहा है, कितना है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा 1280 हो गया, क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट पूरा अपने सॉल्यूशन की निकाल ली है ये, ठीक है, सॉल्यूशन का निकाल लिया है, क्लियर। सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट का अगर मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर दूं तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखो फिर से सुन लो एक बार, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये आपका क्या है, ये सॉल्यूशन का आया है, ठीक है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का नहीं आया है, ये सॉल्यूशन का है। देखो डेंसिटी इसकी यूज करी ना सॉल्यूशन की, तो किसी और का कैसे लेके आ जाओगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का आ गया। अब अगर मैं सॉल्यूट का और निकाल लूं मास, तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। कैसे, देखो, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर एक की वैल्यू मेरे पास है और मान लो सॉल्यूट की भी है, तो सॉल्वेंट की निकल आएगी। कैसे, सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट निकालेंगे। कैसे निकालोगे, अब वो बात फंसती है, ठीक है। सॉल्यूट आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर मैं मोल इज इक्वल टू का यूज करूंगा। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना है यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन वेट कितना है, देखो गिवन वेट तो अपन को कहीं दिया ही नहीं है, गिवन वेट कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा, गिवन वेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना दिया है, 40 ग्राम, तो यहां पे 40 रख दूं, तो गिवन वेट कितना आ गया, यहां पे 80 हो गया। अब सुनो, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 80 है, सॉल्यूशन बन रहा है 1280 का, मतलब 1280 का, 1280 का, क्लियर है। तो यहां पर सॉल्वेंट का क्या होगा, देखो यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्वेंट इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा, कैसे होगा, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1280 माइनस 80, मतलब सॉल्वेंट कितना है, 1200, 1200 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे अब क्या क्या वैल्यूज तुम्हारे पास आ चुकी है, गिवन वेट 80, मॉलिक्यूलर वेट 40, मास ऑफ सॉल्वेंट 1200 और तुम्हारा 1000 तो 1000 ही है, ठीक है। तो मोलरिटी निकाल सकते हैं अपन, देखो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो गिवन वेट मतलब 80 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, कितना निकाला हमने, 1200, तो 1200 इंटू यहाँ पर 1000। दिख रहा है, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक जीरो से एक और जीरो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया आपका 2 टाइम्स, ठीक है। और ये तुम्हारा एक जीरो है 20, तो ये हो गया m इज इक्वल टू 20/12 हो गया। और इसको अगर थोड़ा सा करना है तो और भी कर सकते हैं, तो ये कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 तुम्हारा 6 और काट सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 5/3 यही हो जाएगा। तो ये होगा आपका 1 पॉइंट, ठीक है 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 कुछ आ जाएगा, 1.6 कुछ आएगा, ठीक है। और अगर आपका फॉर्मूला तुम्हें आंसर दिख मिल रहा है 1.6 के करीब, तो अपन आंसर लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 1.20 नहीं है मोलर, 1.20 मोलर नहीं है, 1.56 नहीं है, 1.67 दिख रहा है, 1.32 भी नहीं है। आंसर क्या होगा आपका 1.67, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1.67। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन।
अब इसमें थोड़ा सा आपको हौच पौच लग रहा होगा, एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक है, एक बार देख लो आप ये सब, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, बताता हूं कैसे होगा ये। देखो डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दिया था, ठीक है, यहां पर डेंसिटी आपको गिवन थी, कितनी थी गिवन थी, देखो 1.28 गिवन थी, ठीक है, बस ओवरऑल बता रहा हूं 1.28। द मोलैलिटी निकालना है तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है आपका गिवन वेट, ठीक है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या है, मास है, ठीक है ना, वो एडिशनल चीज बता दी। अब देखो यहां पर आपको मॉलिक्यूलर वेट और गिवन वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्या तुम्हें दिख रहा है, देखो मॉलिक्यूलर वेट तो इन्होंने गिवन दे दिया, ठीक है, तो ये आपके पास है, ये आपके पास है, गिवन वेट नहीं है, गिवन वेट नहीं है तो कैसे निकालोगे, अगर मैं एक कंसंट्रेशन उठा लूं, एक कंसंट्रेशन उठा लूं, मोल्स उठा लूं, ठीक है, मान लो मैंने मोल्स निकाल लिए, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वहां से मुझे गिवन वेट मिल जाएगा, ठीक है, अगर मुझे गिवन वेट चाहिए है तो ये क्या हो जाएगा, गिवन वेट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल आपको 2 दिख ही रहे थे, इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दिया तो क्या आ गया, 80 ग्राम आ गए, ठीक है, अब देखो 80 ग्राम भी आ गया, अब बचा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो वो भी बता देता हूं, देखो सॉल्वेंट का मास हम निकालने के लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन का माइनस कर दिया सॉल्यूट से, तो उसके लिए इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब सुनो कहानी बस यही है, बाकी सब तो कर लोगे तुम, सॉल्यूशन का मास कैसे लेके आओगे, कहीं से तो पढ़ना चाहिए, देखो तो क्योंकि हमारे पास डेंसिटी जो थी वो सॉल्यूशन की थी, ध्यान से देखो सॉल्यूशन की थी, कभी भी क्वेश्चन आए अगर नहीं बन रहा है, एक झट में बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो पढ़ते रहो, पूरा समझ में जाएगा तुम्हें, क्वेश्चन में ही आंसर छुपे रहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर सॉल्यूशन दिख रहा था तो मास तो मैं निकाल ही सकता हूं, देखो डेंसिटी की बात कर दी इनने, और वॉल्यूम, दिमाग लगाने वाली चीज है, इस पूरी लाइन में ना पूरा तुम्हारा आंसर हो गया है, कैसा, डेंसिटी था, डेंसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, अब ध्यान से सुनो कैसे था, डेंसिटी तुम्हारे पास है तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास है, ठीक है, मास तुम्हें निकालना है, मास तो तुम छोड़ो, वॉल्यूम कैसे करोगे, यहां पे देखो मोलैरिटी दी है, और मोलैरिटी किस में होती है, 1000 ml में, आ गया, पूरा खुल गया आंसर, ठीक है, यहां पे क्या जाएगा, डेंसिटी के वैल्यू पुट करो इनटू वॉल्यूम तुम्हारा 1000 पुट करो, तुम्हारा मास आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा इधर से आ गया। सॉल्यूट का कैसे निकालोगे, सॉल्यूट का निकालने के लिए हमने क्या किया था, सॉल्यूट का निकालने के लिए तो आपको दिख ही रहा था ना, यही गिवन वेट तो यहाँ पे पुट कर देना, जो गिवन वेट आया वो यहाँ पुट कर दो, यही तो मास था, ठीक है, समझ में आ गया, तो यहाँ पे अपन ने पुट किया, देखो तो हमारे पास ये चीज खुल गई, 1000 को तो तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है, और गिवन वेट तुम्हारा यहीं से आ गया था, गिवन वेट के आने से आपकी 2 चीजें खुल गई, एक फॉर्मूला और एक तुम्हारा ये वाला, क्लियर है, अब पूरा क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, खेल पूरे क्वेश्चन का इस लाइन में था, बस इस लाइन में, बस खत्म, और कुछ था ही नहीं, बाकी का बस उन्होंने दिया था, पूरा दिख दिया है, देखो डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, तो आप निकाल लोगे, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब देखो 8th क्वेश्चन 18 में आया था, ये तुम्हारे ही बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग वाटर निकाल दो, ठीक है, चलो, द इवॉल्व गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पैलेट्स, वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करना, ये सारे के सारे ऑप्शन है, ठीक है, तो हमको क्या क्या चीजें पता है, चलो देख लेते हैं। हम सबको पता है फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, अब ये मैंने सबको पता है इसीलिए बोला है क्योंकि ये बहुत कॉमन एसिड है यार, अब ये नहीं पता तो क्या बोलूं मैं, ठीक है, देखो इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर इसको मैंने ट्रीट किया H2SO4 के साथ, H2SO4, और नॉर्मल एसिड नहीं है भाई, ये कौन सा है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, वहीं पे उन्होंने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड को भी किया, तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, 2 बार प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है, अब इसको भी इनने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो हम सबको पता है
तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, डिहाइड्रेटिंग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा एक, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको H2O जो कि बाहर निकल गया पानी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये बना देगा आपका एक CO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर तो निकाल ही रहा है भाई ये, क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब उनने क्या बोला, चलो ये सब चीजें हो गई रिएक्शन। अब वो बोल रहा है ये जो मिक्सचर है, ये दोनों के दोनों मिक्सचर थे साथ में पूरा मिक्सचर है ये, ठीक है। इसको इनने किसके पास पास किया, फिर किससे पास किया, KOH पैलेट से। अब अगर KOH पैलेट से पास किया है तो एक बात तो एकदम दिमाग में बैठा लो, तो वो क्या करेगा, KOH ये जो CO2 निकल रहा है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो CO2 आपको प्रोडक्ट में मिल ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो KOH के पास जाके रह गया, ठीक है। अपन ने ये एक्सट्रैक्शन में भी देखा है, मतलब जब तुम वो निकालते हो, वेट निकालते हो कार्बन वाला, ठीक है, जब तुमने 6th चैप्टर पढ़ा होगा अपने 11th में वो, ठीक है, वहां पे यही था, KOH जो था पैलेट से वो क्या करता है, CO2 को रख लेगा अपने पास, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकल ही रहा है। अब देखो वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट बताना है, अब क्या क्या बच गया, वाटर तो निकल गया, वाटर निकल गए, यहां से वाटर निकल गया, क्या सिर्फ बच रहा है एक कार्बन मोनोऑक्साइड इधर बच रहा है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड इधर बच रहा है। समझ में आ गया, ये सब बातें हो गई, अपन ने क्वेश्चन को खोल के देख लिया, अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें यहां पर निकालना है वेट चाहिए है, गिवन वेट, ठीक, गिवन वेट चाहिए। चलो अब कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे क्या है, 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड है, तो अब मैं सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो मोल्स आ जाएंगे, इसका N इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 बाय, इसको कैलकुलेट करो तो कितना है, देखो ये 2 ये 12 हो गए 14, और ये तुम्हारे कितना है 32, ठीक है, 16 32 कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ पे जाएगा 46, क्लियर है। मतलब डायरेक्ट में मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना आता ही होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब इसका भी निकाल लो, N इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो कितना दिया है 4.5 दिया हुआ है, ये कितना है, देखो 2 बार है, हर चीज 2 बार है, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है तो 24 हो गए, ऑक्सीजन कितने 4 हैं तो 4 × 16 हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, लगभग 90 आएगा, ठीक है। तो 90 यहाँ पे पुट कर दिया, तो मोल्स कितने आ गए, अब मोल्स आ गए आपके पास 1/20, यहां पे भी आ गए 1/20, तो इतने मोल है, इतने मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो मोल तो चेंज होने ही नहीं वाले, तो यहां पर जब ये इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा तो कितना CO बना होगा, 1/20 मोल ही तो बना होगा, ये भी क्या बनेगा 1/20 मोल ही बना होगा, क्लियर, समझ में आ गया। क्या निकालना है, वेट ऑफ प्रोडक्ट, वेट क्या बच रहा है, CO बच रहा है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजी, आप समझ में आ जाएगा कैसे निकालोगे, क्योंकि ये मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है, फॉर्मिक एसिड का और आपका कार्बोक्सिलिक ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। प्रोड्यूस क्या क्या कर रहा है, दोनों के दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, 2 बार बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बस इसका वेट निकाल लो, कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट निकाल लो। वेट कैसे निकालोगे, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम सबको पता है मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें क्या चाहिए, गिवन वेट, तो क्या करेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो, तो यहां पे क्या जाएगा, तुम्हारा गिवन वेट आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहां मैं पुट करूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू, ठीक है, मोल कितने हैं 1/20 है, इंटू, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, कितना हो गया 28 हो गया, इतनी होगा ना, 12 16 28, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, बच गया 10, डिवाइड तो कर ही लेंगे हम, बहुत इजीली डिवाइड कर लेते, कितना जाएगा 2.8, तो आंसर आना चाहिए 2.8। चलो देख लेते हैं क्या यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, 1.4 नहीं 3 पॉइंट नहीं, कुछ नहीं 0, 2.8 बिल्कुल हाँ, और 4.4 बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होने वाला है आपका 2.8, क्लियर है, ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखो बहुत, इनने भी बहुत दिमाग लगाया था, क्या KOH जैसे ही दे दिया तो उन्होंने एलिमिनेट क्या कर दिया, CO2 एलिमिनेट कर दिया, समझ रहे हो, वाटर तो निकल ही रहा था, बचा सिर्फ CO कितने बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है, तो 2 का इंटू कर दिया। और वेट निकालना है
तो हम मोल इंटू मॉलिकुलर वेट कर देंगे तो गिवन वेट आ जाएगा। तो देखो आ गया हमारा, क्लियर है। तो 2.8 बेटा आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में से सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 18 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 18 ml ऑफ वाटर। बेटा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मोल इज इक्वल टू आपका होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और क्या होता है यहाँ पे नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर ऑफ एट तुम्हारा क्या एट ऑफ गैस एट एसटीपी। क्लियर, ये होता है आपका फॉर्मूला, है ना। तो चलो डायरेक्ट पुट करते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले अगर मैंने मोल निकाल लिया तो मैं सब निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। चलो यहाँ पे क्या है, 18 ml ऑफ वाटर, तो ये वॉल्यूम में दिया हुआ है, वॉल्यूम में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर मैं मास में मुझे चाहिए, मास में क्यों चाहिए, क्योंकि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे हो जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हारा 1 होता है, इनटू वॉल्यूम कितना है 18 है, तो 18 लग दूंगा। तो यहाँ पर मास कितना आएगा, मास इज इक्वल टू जाएगा 18 ग्राम, 18 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर m की वैल्यू आ गई 18, यहां पे पुट कर देंगे। मोल इज इक्वल टू, सबसे पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं यहां पर ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 बाय तुम्हारा क्या है 18 इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 1, मतलब यहां पर मोल है, मोल कितने आ गए, 1 आ गए, 1 आ गया मोल। क्लियर है। तो अब यहां पर नंबर्स निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, अगर मोल 1 आ गया, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये Ng लिख रहा हूं, मतलब गिवन नंबर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Ng, जितने भी नंबर होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हैं। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला। दूसरा देख लो, दूसरा क्या है आपका 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम, तो 0.18 ग्राम बाय 18, ठीक है, 18 ग्राम इज इक्वल टू तुम्हारा मोल आएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो इसका अगर मैं पॉइंट रिमूव करूंगा ये 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव करूं ये हो जाएगा 18, ठीक है, अपॉन 18 इंटू 100 होगा, ठीक है। ये सही से कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो गए आपके मोल, मतलब मोल्स कितने आ गए आपके 10 की पावर -2। क्लियर। अब देखो मोल आ गया तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका फिर से गिवन नंबर अपॉन आपका एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पे पुट कर दो तो कितना आएगा 10 की पावर -2 इंटू Na, ठीक है, इज इक्वल टू आपका गिवन नंबर, तो इतना आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहां पर इससे तो बड़ा यही है, इससे तो बड़ा यही है, ठीक है। तो चलो ये नहीं होने वाला ऑप्शन। चलो देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला क्या है आपका 0.0024। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लीटर ऑफ वाटर वेपर, ये गैस बन गया ATMO, यहाँ पे क्या है 273, मतलब ये हो गया आपके STP, ये हो गया STP, ठीक है। वाटर वेपर बन गया आपका गैस, और ये आपका दिख ही रहा है 24.7 जैसा, 22.4 लीटर जैसा। क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला पुट होने वाला है। चलो यहाँ पे लिख देंगे कितना है, देखो 0.0024 कितना है 224 लीटर अपॉन कितना हो जाएगा 24.2 लीटर, ठीक है। इतना ही होगा तुम्हारा 22.4 लीटर। समझ में आ गया, ऐसा होने वाला है तुम्हारा। क्लियर। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, अब अपन इसको ऐसे पुट करेंगे, डायरेक्ट ध्यान से देखते रहेंगे। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे कर सकता हूं इसको, मैं कैसे कहूंगा 24 है तुम्हारा, 22 है, 0.4 यहां से बनाऊंगा मैं। कितना पॉइंट खिसकाना पड़ेगा, देखो यहां पर 1 2 3 4 पॉइंट खिसकाना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर -4। तो इसको मैं लिख रहा हूं 22.4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा 22.4। क्लियर है। इन दोनों को कट कर दो तो कितना आ गया आपका मोल 10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर। देखो ये -2 था, ये -4 है, तो ये तो और भी छोटा हो गया इससे। क्लियर है। चलो अब आगे जाओ, आगे एक और देख लेते अपन। यहां पर क्या देखो 10 की पावर -3 मोल ऑफ वाटर,
ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको मोल दिया है, ध्यान रखना, डायरेक्ट मोल दिया है, ठीक है, तो सीधे पुट कर दो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर। तो चलो अब बस सारे के सारे आ गए तुम्हारे। अब बताएंगे किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होगा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल वाटर। देखो यहाँ पर 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 है, तो 6.022 तो तुम्हारा सब में रहेगा, 6.022 तो सब में रहेगा, क्लियर है। लेकिन जो चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस तुम्हारी 21 हो जाएगी, यहाँ 10 की पावर तुम्हारी क्या हो जाएगी, 23 में गया तो 19 हो जाएगी, यहाँ पर तुम्हारी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो 3 कम हो रहे हैं तो ये 20 हो जाएगी, क्लियर है। ये 21 होगा, ये 19 होगा, ये 20 होगा। सबसे मैक्सिमम किस में होने वाली है, इस वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो तुम्हारा जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है, जितना एवोगैड्रो नंबर है उतना ही गिवन नंबर आ रहा है, देख रहा है ना, n = ng हो रहा है कि नहीं, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो अपन ऐसे पुट करेंगे, तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है आपका, 18 ml ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, 2018 में थे ऐसे, क्लियर है। चलें आगे चलते हैं। चलिए 2017 में एक इजी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर तुम्हें डेफिनेशन फॉर्मूला पता है तो तुरंत बना दोगे। यहाँ पर देखो मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, वेट परसेंटेज है और मोलैरिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा, चाय से शो करते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को, ठीक है, मोल अपॉन टोटल कंपोनेंट का मोल, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ए का निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो तुम्हारा Na अपॉन Na प्लस Nb होता है, ठीक है। और मोल्स क्या होते हैं तुम्हारे, गिवन वेट अपॉन तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेट टर्म आ रहा है, मास टर्म आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वेट परसेंटेज तो हमको समझ में ही आ रहा है, जो क्या होगा, वेट बाय वेट होगा, दोनों में ही वेट होगा, ठीक है। तुम्हारा क्या, ये वेट परसेंटेज है। मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोलैलिटी होता है स्मॉल m से शो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन तुम्हारा क्या होता है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, याद है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या, अगर तुम हीट करोगे तो मास चेंज हो जाता है किसी चीज का। अगर मान लो एक पत्थर है, मैं उसको हीट करूं, क्या उसका मास हल्का हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, वो तो सॉलिड है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मास है तो उसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर अपन अब कंपेयर करो, क्या क्या है, मास है, यहाँ पर क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड की बात हो रही है, ml लीटर की बात हो रही है। और अगर तुमने हीट दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो तुम्हारी हीट मतलब तुम्हारा जो क्या पानी जो उड़ने लगेगा, और उड़ जाएगा तो वैल्यू में फर्क पड़ेगा। तो बताओ यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा हो गया, मोलैरिटी हो गया, ठीक है। तो बस लगा दो यहाँ पे 1 क्या है तुम्हारा, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे समझ सकते हो। पानी तुम्हारा उड़ सकता है ना, ठीक है, वैसे ही, क्लियर है। तो ये तुम्हारा 10th क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। देखो 11th क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोल रहा है सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइंस टू फॉर्म टू कंपाउंड xy2 एंड x3y2, ठीक। इफ 0.1 मोल ऑफ x3y2 वे 10 ग्राम और 0.05 मोल ऑफ तुम्हारा x3y2 वे 9 ग्राम, द एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली विल बी। तो ये बताना है, एटॉमिक वेट बताना है, ठीक है। तो लगभग मॉलिक्यूलर वेट ही आपको निकालना है, तो मैं बहुत इसी तरीके से निकालेंगे। देखो सब चीज तो गिवन है, अगर ध्यान से देखोगे ना, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। देखो यहाँ पे x और y है, कंबाइन हो रहा है, ये बना रहा है, तो लगभग इन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। देखो मैं बना रहा हूं x प्लस y, जब हो रहा था तो दो चीज बना रहा है, एक क्या बना रहा है तुम्हारा xy2 और एक बना रहा है आपका x3y2, ये बना रहा है, ठीक है। अब इनने क्या क्या दिया, देखो 0.1 मोल दे दिया, और यहाँ पे क्या है देखो 0.05 मोल दे दिया, तो मोल गिवन है। और हमें पता है अगर इनने हमें मोल दे दिया तो हम इनको पकड़ लेंगे, मोल इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होगा, ठीक है। तो बस सबसे पहले वाले के लिए निकल रहा हूं मैं फॉर xy2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो मोल कितना दिया है 0.1 गिवन है, ठीक है। यहां पर
1 के उसके लिए तुम्हारे इसके लिए गिवन है। क्लियर हो गया। चलो अब देखो 0.1 है, चलो यहाँ पर आपका x3 नहीं था, xy2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो xy2 इसका कितना गिवन है आपका 0.1 गिवन है, और हमको पता है गिवन वेट हमको निकालना है, ठीक है। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। गिवन वेट कितना है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 0.1 के लिए है 10 ग्राम, 0.1 के लिए 10 ग्राम। तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर गिवन वेट आ गया 10 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो m कितना जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा 10/0.1, यही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10/0.1। इसको कैलकुलेट करो तो कितना जाएगा, ये जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 100। और मॉलिक्यूलर वेट निकलता कैसे है xy2 का, तो इसको मैं लिख रहा हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ऐसे ही बनती है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसका वेट और तुम्हारा 2 इसका लिखा हुआ है, तो 2 दो बार प्रेजेंट है, 2 इंटू वाई का वेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई का वेट। क्लियर। चलो अब सेम इक्वेशन इसके लिए बनाते हैं, फॉर x3y2, फॉर x3y2। ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या होगा, फिर से सेम चीज पुट करेंगे। यहां पे देखो कितना है 0.05 मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है, देखो यहां पर 9 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो मॉलिक्यूलर वेट अपन किसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस तुम्हारे कितने 2y हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/0.05। क्लियर है। ऐसा हो जाएगा, पॉइंट रिमूव कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 9/5 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा ऊपर। क्लियर हो गया। अब इसको देखो कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 180। तो आपका जो एक तीसरी इक्वेशन बन गई वो बन गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ऐसा ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब जरा मैथ सॉल्व करेंगे अपन, मैथ से अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये दो इक्वेशंस को याद रखिए, अपन इसको लेने वाले हैं आगे। देखो पहली इक्वेशन कौन सी थी आपकी, यहां पर ये थी x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका कितना आया था 100 आया था, ठीक है। ये थी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, यहां पे थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 आया था, ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन। एक काम करो, सेकंड को 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। यहां पे देखो, या फिर 1 को सेकंड में से माइनस कर दो, बात एक ही आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहां पे मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूं, साइन चेंज कर दिया, ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, देखो x माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 180, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा माइनस 80। तो x की वैल्यू पुट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 40, x की वैल्यू आ गई 40। अब तो बहुत इजीली y का निकाल सकते हो, कैसे, x की वैल्यू किस में ही पुट कर दो, सबसे इजी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो पहली वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आ गई आपकी 30 आ गई। अब इन्हें पूछा है x और y का एटॉमिक वेट रिस्पेक्टिवली, तो x का होना चाहिए 40 और 30, मतलब आंसर आपका 40 30 आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, पहला वाला ही 40 30 है, 60 40 नहीं होगा, 30 20 30 भी नहीं होगा और 30 20 भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट वाला। ऐसे आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। मेन जो आपका फॉर्मूला लगाया हुआ है वो आपका फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूं, वो आपका लगा हुआ है मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बस यही लगा है। डायरेक्ट आप मॉलिक्यूलर वेट भी पुट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, वो अपन ने जो इक्वेशन बनाई है डायरेक्ट पर ऐसे लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे देखो ऐसे लिखना 0.1 इज इक्वल टू गिवन वेट लिखना ऊपर, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो x प्लस 2y, और फिर उसको इस साइड लेके जाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 2015 का ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है। यहाँ पे वेट बाय वेट है, तुम्हारा रेशियो गिवन है किसका, H2 और O2 का। चलो, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर।
यहां पर आपको बताना है कि मिक्सचर क्या होगा, मोलर रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ, मोलर को हम शो करेंगे एन से, ठीक है। एक किसका, H2 का ले लो और एक किसका ले लो, एन तुम्हारा क्या है, देखो वहां पे O2 है। इनका जब यहां पर तुम्हें रेशियो निकालना है, रेशियो कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो ऐसा ऐसे लिख सकता हूं मैं, NH2 रेशियो NO2, ये N, ठीक है, लिख सकता हूं ऐसे। तो हमें ऐसे निकालना है, क्लियर है। चलो अपन निकाल लेते हैं। यहां पर इन्होंने गिवन दिया है H2 और तुम्हारा क्या है O2, तुम्हें दिया क्या है, देखो यहां पर दिया है 1:4, वेट बाय वेट, मतलब दोनों ही किस में है, ग्राम में है वो, क्लियर है, दोनों की चीजें ही ग्राम में, क्लियर है। तो देखो यहां पर आपको H2 का दिया हुआ है 1 ग्राम, ठीक है, और O2 का आपको दिया हुआ है 4 ग्राम, देखो 1:4। अब अगर तुम्हें मोलर रेशियो निकालना है तो मोल क्या होता है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वापस से, मोल इज इक्वल टू एन, ठीक है, इसको मैं मोल लिख रहा हूं ऐसा ब्रैकेट में, उल्टा लिख दिया लेकिन आप समझ लेना, मोल को बाहर लिखना, एन को ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। यहाँ पे देखो अब अपन में क्या लिखेंगे, अपन गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, क्लियर। रेशियो निकालना है, काफी ज्यादा इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इजी। चलो देखो यहां पे क्या करना है, मोलर रेशियो निकालना है, मतलब NH2 अपॉन NO2 का निकालना है। वैल्यूज को पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखो, यहां पर गिवन वेट कितना है, देखो 1 दिया है, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना होता है, 2 होता है, क्लियर। चलो अब अगर मैं इसको अपॉन में लिखने से अच्छा मैं सीधा ही इनटू कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, चलो एक बार लिख ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपॉन यहां पे O2 कितना है, देखो O2 है 4 ग्राम, गिवन वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 16 नहीं होता, 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अपॉन 3/2। अब मैं लिखने कैसे वाला था, तो देखो मैं ऐसे लिखने वाला था, NH2 इज इक्वल अपॉन NO2 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखने वाला था, देखो 1/2 इंटू डायरेक्ट कर देता मैं, इसका उल्टा कर दो 32/4। क्यों कर दिया, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, पढ़ा है जो डिवाइड में ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये चला गया आपका 16 टाइम, ये चला गया आपका 4 टाइम। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ये आ गया आपका NH2, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो NH2 बाय NO2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, देखो 4/1, ठीक है। तो 4/1 इसको मैं लिख कैसे सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो NH2 रेशियो NO2 इज इक्वल टू आ गया आपका 4:1, देखो H2 के सामने क्या है, 4 है, तो 4:1 आ गया। अब यहाँ पर आंसर देखते हैं कि आपका 4:1 आया है या नहीं आया है। देखो यहाँ पे क्या, देखो 1/4 नहीं, 4/1 बिल्कुल सही, 16/1 बिल्कुल नहीं, और 2:1 भी नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 4:1, क्लियर है। एक बार वापस से क्वेश्चन को समझ लो, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 और O2, ठीक है, मिक्सचर है गैसेस का जिसमें H2 और O2 का रेशियो 1:4 दिया गया है। अब इसका तुम्हें बताना था मोलर रेशियो ऑफ द 2 गैसेस इन द मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर उनका मोलर रेशियो बताना था। तो ऐसे बताओगे तुम, मोलर रेशियो तो अपन को पता है, शॉर्ट फॉर्म में N लिखते हैं, NH2 ठीक है। तो अब रेशियो करना है, डिवाइड कर दो दोनों का एक दूसरे से, आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें ऐसा करना था, बहुत ईजी वाला है ये, ठीक है। तो घबराना नहीं, इसके बाद अपन ने यहाँ पे किया, ठीक है, ठीक है। आंसर आ गया तुम्हारा कौन सा, 2 वाला। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे 2015 में पूछा गया था, इफ द एवोगैड्रो नंबर n, ठीक इज चेंज, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को अपन NA से शो करते हैं, ठीक है, इज चेंज फ्रॉम 0.622 to 3, ये तुम्हारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर NA, ठीक है। अगर ये चेंज हो गया किससे, देखो यहाँ पर 3 0 कम हो गए, 20 हो गया ना, वो ऐसा है, देखो 6.022 इंटू 10⁻20 हो गया, ध्यान रखना, मोल इनवर्स, ठीक। दिस वुड चेंज, अब अगर ऐसा चेंज हो गया तो क्या चेंज होगा, ठीक है। अगर तुम्हें Na को तुमने इससे ये बना दिया तो क्या क्या चेंज हो सकता है, देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, द डेफिनेशन ऑफ मोलर इन तुम्हारा क्या यूनिट ऑफ ग्राम, ये हो जाएगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन द बैलेंस इक्वेशन, ये चेंज हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, ये चेंज हो जाएगा। इनमें से आपको बताना, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि Na कैसे आता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर 12 ग्राम कार्बन होता है और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 6.02322 इंटू 10⁻23, ठीक है, तुम्हारे क्या मोल के अंदर, ठीक है, इतने एटम के अंदर कितना हो जाएगा 12 ग्राम
ऐसे प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 20 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब देखते हैं क्या चेंज आता है। देखो अब अगर मैं ऐसे इसको कंपेयर करता हूं तो x की वैल्यू निकालूंगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, देखो ये जाएगा 12 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन, ठीक है, ये तुम्हारा इधर ये इधर, ठीक है, ये तो नीचे जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आएगा। देखो इससे ये कैंसिल, ठीक है, और इससे तुम्हारा 20 से तुम्हारा कितना चला गया, ये 23 चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया, 3 बच गया इधर, 3 बच गया इधर। तो यहां पर अगर ऐसा हो गया 10 की पावर 3 बच गई, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो x है, ठीक है, कितना आएगा, देखो ये जाएगा तुम्हारा 12/1000 है ना, इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 0.012, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा अगर आपका एवोगैड्रो नंबर 23 से 20 हो गया, 10 की पावर 23 से 20 हो गया। तो समझ में आ गया, ठीक है। अपन सभी जानते हैं कि कैसे निकलता है एवोगैड्रो नंबर, कैसा आता है कि अगर मैं 12/1.999 इंटू 10 की पावर -23 कर देता हूं, ये क्या है, ये तुमने जब एक्सपेरिमेंट करा था और मास निकाला था किसका, कार्बन का, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आया था, इतना मास आया था। अब उसको ही डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आ जाता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ऐसे ही आता है। तो देखो अगर अपन बाय रिलेशन चले, ठीक है, कार्बन से हमने एवोगैड्रो नंबर निकाला तो कायदे से अगर तुम एवोगैड्रो नंबर को चेंज कर दोगे तो कार्बन का भी तो चेंज हो जाएगा ना, 12 ग्राम कार्बन भी तो चेंज होगा। तो वही हुआ है यहां पर, आपको चेंज क्या देखने को मिलेगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होने वाला है, देखो इन जनरल नॉर्मली 1 मोल ऑफ कार्बन होता है 12 ग्राम, जानते हो, जब एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, ये होगा एक्चुअल नंबर। अब अगर चेंज हो गया तो देखो वो चेंज होके कितना हो रहा है, 0.012 ग्राम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका सेकंड वाला आंसर। क्लियर है, काफी समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th क्वेश्चन बोल रहा है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज प्यूरिटी, ठीक है। देखो यहां पे मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूं, ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, इन द सैंपल। तो भाई परसेंटेज प्यूरिटी जल्दी से बताएंगे फॉर्मूला, परसेंटेज प्यूरिटी, ठीक है, ये देखो इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल। अब यहां पर सैंपल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिवन वेट, ठीक है, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ MgCO3, यही होता है फॉर्मूला, गलत लिख रहा हूं ना मैं, बिल्कुल गलत लिखा है, देखो चेक कर लेना एक बार, इंटू 100, यही होता है परसेंटेज प्यूरिटी। तो क्या चाहिए, जल्दी से बताओ क्या चाहिए हमें, यहाँ पे वेट ऑफ सैंपल चाहिए। एक और क्वेश्चन करा था जिसमें अपन ने वेट ऑफ सैंपल निकाला था, लेकिन वहां पर मोलैरिटी वाला हो गया था, ऐसी कुछ हुआ था, ठीक है। तो बस अब यहां पर आपको बहुत सिंपल तरीके से चलना है, मैं बताता हूं सिंपल तरीका। देखो सबसे पहले तो एक रिएक्शन याद कर लो, बस ऐसे ही नॉर्मली एक रिएक्शन याद कर लो कि हीटिंग से डिकम्पोज होना, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टाइप की होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब याद कर लेना एक बार, देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है, ये हीट किया, इनने ऐसा हीट कर दिया तो क्या बन गया, देखो बेटा MgO प्लस CO2 निकल गया ये। अब मैंने एक चीज और बताई थी, जब भी कार्बोनेट हीट होगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, देखो वही बताया है, वही निकला है। चलो आ जाओ, यहां पर हीट हो गया। अब अगर इनने बोला है हमसे, ध्यान से देखो फिर से क्वेश्चन देख लिया करो, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट था, ये 20 ग्राम था, ठीक है, सैंपल डिकम्पोज हो गया हीट होने पे, यहां पर आपको मिल रहा है 8 ग्राम, ठीक है, ये मिल रहा है। तो चलो एक बार अपन नॉर्मल देख लेते हैं कि जब रिएक्शन हो रही थी तो कैसे बन रहा था। देखो यहां पर इसका जरा वेट निकालो, मैग्नीशियम तुम्हारा 24 एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा 24 प्लस यहां पर 12 प्लस तुम्हारा 48, ऐसे 48 कैसे आया बेटा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, 16 के साथ रिएक्शन करोगे, रिएक्शन नहीं करोगे, प्लस करोगे, तुम्हारा इनटू करोगे तो ये जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर इसको कैलकुलेट करो, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 24 प्लस यहां पर 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 30 और ये तुम्हारा हो गया 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम। चलो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 60 और ये 24, मतलब हो गया तुम्हारा 84 ग्राम, ठीक है। तो देखो
इनने तो ये दिया है, अब सुनना, इनने तो सिर्फ ये दिया है 20 ग्राम। हमने जब देखा कि यहां पर क्या हो रहा था, मैग्नीशियम कार्बोनेट तुम्हारा कितना था, 84 था, उसको जब तुमने हीट किया तो ओरिजिनली कितना निकला है, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, अब उनने गिवन क्या दिया, ध्यान से देखेंगे, इनने दिया है अगर 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा बन रहा है तो कितने ग्राम टूट रहा होगा। चलो वो निकाल लेते हैं। यहां पे देखो, अगर यहां पर तुम्हारा बन रहा है 8 ग्राम, ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि यहां पर x ग्राम ऑफ MgCO3 हो रहा होगा डिकम्पोज, तब जाके आपको मिल रहा है 8 ग्राम ऑफ MgO। ठीक है, बस अब देखो कौन कौन सी, एक दो इक्वेशन दिख रही है, एक ये इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, ये वाली, और एक ये वाली। अब यहां से जरा क्रॉस करो और निकाल लो। देखो यहां पे क्या, x की वैल्यू निकालेंगे जरा, x इज इक्वल टू कितना होने वाला है, इसको ऊपर इसका इंटू कर दो, 84 इंटू 8/40, और इसको एकदम आसान सी कैलकुलेशन करता हूं मैं। देखो यहाँ पे बहुत मजा आता है कैलकुलेशन को थोड़ा सा इधर उधर करने में। x इज इक्वल टू, अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख लो, 84 इंटू 8 4 इंटू 10। देखो बहुत ईजी होने वाला है। ये जगह है तुम्हारा 2 टाइम्स, अब 84 2 से तो हर कोई ही कर लेता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 168/10, और 10 का डिवाइड भी हर कोई कर लेता है, एक जीरो बढ़ा देता है बस, तो ये कितना हो जाएगा 16.8। क्लियर, आ गया, समझ में आ गया। ये क्या निकाला, ये सैंपल निकाला, क्या MgCO3 निकाला। देखो x लगा है, तो वेट ऑफ सैंपल कितना आ गया 16.8, यहां पुट करना है। समझ में आ गया यहां तक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, देख लो एक बार अच्छे से। यहां पर क्या था, MgCO3 डिकम्पोज हो रहा था इतने में। ठीक है, इनने क्या बोला, प्योर MgCO3 हो गया तुम्हारा ये। ठीक है, तो इसको मैं किस में लूंगा, टोटल वेट ऑफ MgCO3 में, उनने इतना लिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्योर हो गया, सैंपल डिकम्पोज हो रहा था, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 ग्राम निकाला। ठीक है, ओरिजिनली जब हमने रिएक्शन के अकॉर्डिंग उठाया तो यहां पर हमें पता चला कि 84 ग्राम था भाई जो डिकम्पोज होकर ये बना रहा था। ठीक है, अब क्योंकि जब तुम्हारा ये बना 8 ग्राम बना, तब उनने उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसने सिर्फ प्योर का दे दिया है, लेकिन टोटल तुम्हें तुरंत वो वाला अमाउंट नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x ग्राम हमने लेके चले तो कितना आ गया तुम्हारा 8 ग्राम MgO जो बना रहा है, x की वैल्यू निकाली तो आ गया 16.8। मतलब जब 16.8 ग्राम ऑफ MgCO3 निकलेगा, मतलब डिकम्पोज होगा, तब जाके तुम्हारा 8 ग्राम MgO बनेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो सैंपल की वैल्यू कितनी आ गई 16.8। अब डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ पुट करो यहां पे वैल्यूज को। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी को मैं परसेंटेज P लिख रहा हूं, वेट ऑफ सैंपल हो जाएगा 16.8 बाय, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेट ऑफ MgCO3, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर टोटल वेट कितना दिया था 20 दिया था, इंटू 100 है तो 100 से डिवाइड। कितना इजी था। अब इसको भी तुम अपने तरीके से कर सकते हो सॉल्व। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको भी 2 इंटू 10 लिख लो, 2 इंटू 10 लिख लो, 10 से इसको काट दो। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं भी ऐसे लिख देता हूं, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, सीधे लिख रहा हूं 2 इंटू 10। ठीक है, इसको काटो तो कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8.4। ठीक है, ये 10 बचा, 10 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 84%। 84% प्योरिटी है, प्योरिटी है, समझ में आ गया, ये निकालना था। तो यहां पर प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितनी है सैंपल के अंदर, 84%, 84%। कितना इजी था, मजा है। ठीक है, तो बस देखो, अगर यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन में कहीं 84 दिख रहा है तो देख लेंगे, सर यहाँ 75 है तो ये गया, 96 है तो ये भी गया, 60 है तो ये भी गया, 84 है तो हमने रख लिया, और आंसर हम टिक करके आए थे सर 84। बहुत अच्छे, 2015 वाले स्टूडेंट ने करा था 84 को टिक, तभी जाके वो अभी एडमिशन पे है, तुम्हारे सीनियर होंगे, शायद रैंकिंग भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अपन आगे चलते हैं। चलिए प्रॉब्लम 15 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे क्या 2015 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे थोड़ा सा झोल है, किस बात का है, देखो ये 50 ml है, ठीक है, और वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और परसेंटेज भी लगा है, तो क्या झोल है, देखो 50 ml नहीं होता, 100 ml के सॉल्यूशन में बनाते हैं हम परसेंटेज, क्योंकि 100 की ही बात होती है परसेंटेज में। ठीक है, तो इसका अपन आधा करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, या फिर तुम सीधा मोलैरिटी से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन, देन द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज। चलो सबसे पहले तो
क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखो इनने क्या करा है, 50 ml मिलाया है AgNO3 को। ठीक है, किस में मिलाया, देखो यहां पर मिलाया है इनने NaCl के अंदर। अब यहां पे फिर से एक रिएक्शन होगी जिसका नाम होता है, बेटा जल्दी से बता दोगे, यहां बन जाएगा AgCl। देखो इसको मिल गया और यहां पर NaNO3 इसका इसके पास आ गया, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये 50 ml है, ये भी 50 ml है। ठीक है, तो यहां पर ये भी तुम्हारे बने होंगे एक सॉल्यूशन में, क्लियर है। अब अगर हम क्या करें, प्रेसिपिटेट का तुम्हें मास निकालना, ठीक है, मास तुम्हें बताना है। मास मतलब गिवन मास, गिवन मास में तुम मॉलिक्यूलर मास में मत फंस जाना। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम सभी को पता है मोल्स अगर मैं निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, गिवन मास गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दूं, ठीक है, तो क्या जाएगा तुम्हारा, गिवन वेट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो हमें कम से कम मोल तो चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl, यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसका बनता है बेटा, AgCl का PPT बनती है, ये बनती है PPT, नीचे कर देता हूं ऐसे, PPT का मतलब मत पूछना, क्लियर है, अपन ऑर्गेनिक खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे देखो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो हम इसका निकाल लेंगे बहुत इजीली। मोल चाहिए, मोल निकालना पड़ेगा, तो एक काम करो इनका मोल निकाल लो, तो इनका तो मोल सेम ही होगा, एक ही उसमें चल रहे हैं ना कंसंट्रेशन में तो रिएक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ, अपन इसका निकाल लेते हैं AgNO3 का। AgNO3 के मोल निकालने के लिए तुम्हारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास होना जरूरी है। चलो यहां पर अपन उसको निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgNO3, 1 kg में कितना दिया, देखो यहां पर दिया 107, तो मैं इसको लिख रहा हूं 108 प्लस N कितना दिया, देखो 14, और यहां पर 3 ऑक्सीजन है तो फिर से कर दो 48। क्लियर है, अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तुम, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, देखो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 62। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 62 प्लस 108। ठीक है, और अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो 170 कुछ आएगा। ठीक है, 170 कुछ आएगा तुम्हारा। अब मैंने पॉइंट बढ़ा दिया था, तो एक काम करो, अब 108 लिखा ना मैंने इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूं 107.8 को, इसको मैं लिखूंगा 169.8 ग्राम। देखो कैलकुलेशन सही आ गई होगी, ये तो कर ही सकते हो, ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, यहाँ पे 169.8 आएगा, क्योंकि मैंने बढ़ा के लिखा था इसलिए वापस मैंने 0.2 कम कर दिए। ठीक है, उसमें मत कंफ्यूज हो, देखो 0.2 बढ़ाए थे, 0.2 कम कर दिए। NaCl की बात कर लो, Na कितना है 23, Na है 23 प्लस यहाँ पर देखो Cl कितना है 35.5, सबको पता होता है इसका वैसे तो मास कितना होता है 58.5 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया। ठीक है, देखो यहां पर कितना है 16.9 गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो यहां पे तुम्हारा 169.8 इतना है। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, बहुत जल्दी से क्लियर हो गया होगा। चलो अब यहां पे अपन इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, ये 50 ml है, ये 50 ml है। ठीक है, तो एक काम करो, मोलारिटी निकाल लो। कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो इसका हाफ करके। कैसे, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, क्यों, क्योंकि ये 50 ml था, तो यहां पे कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.45, यहां पे क्या जाएगा 8.45। अब 8.45 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो आप किससे, तुम्हारे इसने इस वाले मॉलिक्यूलर वेट से, क्लियर है, तो आपका वहां पे आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं करके दिखा देता हूं। देखो यहां पर मैं मोलरिटी निकाल रहा हूं, एक चीज की निकालूंगा, एक डायरेक्ट पुट कर दूंगा। ठीक है, मोलरिटी क्या आएगा, M इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है, देखो यहां पर गिवन वेट तुम्हारा कितना है 16.9 बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 169.8 इंटू क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है, ये यहां पे 1000 से इंटू करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा 50 ml है, तो यहां पे 50 रख देता हूं, मिलीलीटर में है ना, लीटर में होता तो नहीं रखते ऊपर 1000। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो बात वही पड़ गई, इसको इससे कैंसिल किया। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा, ये देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 20 आएगा, ये तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। और ये लगभग तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 169/169.8। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 20, तो ये गया पूरा का पूरा चला गया। इसको कैलकुलेट करोगे 0.049 कुछ आएगा तुम्हारा मोलर, 0.049। सेम इसको करेंगे। अब इसको अपन ने मोलरिटी से निकाला, इसको मैं नॉर्मल तरीके से निकाल रहा हूं। कैसे, 50 ml है, 100 ml का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो लगभग इसका हाफ हो जाएगा, सेम है ना, इसमें 50 ml है, इसका हाफ हो जाएगा। कितना जाएगा, देखो यहां पर आप क्या जाएगा, इसको हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा तुम्हारा 2.0
ठीक है 2.9 कुछ आ जाएगा ये, ठीक है 2.9। तो गिवन वेट कितना हो गया बेटा 2.9 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 0.049 ही आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आ गया तुम्हारा ऐसा। तो सबका कितना है देखो 0.49 0.49, तो इन सब का भी क्या होगा 0.49 0.49। क्लियर, निकालना क्या है गिवन मास, किसका मतलब तुम्हें निकालना क्या है, मास निकालना है प्रेसिपिटेट का। प्रेसिपिटेट कौन बना रहा है AgCl। बस अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, आगे चलेंगे। देखो यहां पर क्या हो जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन वेट, यही निकालना है गिवन वेट, जितना उसमें है उतना ही निकालना है। ठीक, चलो देखो मोल कितना आ गया 0.049 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl निकालना पड़ेगा। अब AgCl कितना है देखो 108 पुट करेंगे, 0.2 अपन बाद में माइनस कर देंगे, ठीक है 108 प्लस Cl का कितना है देखो 35.5, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 143.5 हो जाएगा, उसमें से 2 डिवाइड तुम माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 143.2 कुछ आ जाएगा तुम्हारा ऐसे, ठीक है 143.3 आ जाएगा इधर पे, ठीक है। तो यहां पे पुट कर देंगे 143.3, ठीक है। लगभग आपका जो आंसर आने वाला है गिवन वेट वो 7.01 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है 01 ग्राम कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है। बस देखो अगर तुम्हें 7 ग्राम कहीं पे दिख रहा है फॉर्मूला में अपन सीधे डायरेक्ट लगाएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या देखो 28 नहीं, 3.5 बिल्कुल नहीं, 7 ग्राम बिल्कुल सही, 14 तो नहीं होगा, डबल कर दिया। देखो ये डबल आपका आंसर तब आएगा जब आप इसमें से 50 में से डायरेक्ट हाफ नहीं करोगे। तो अपन ने क्या किया, उसका हाफ कर दिया था, ये 2.9 कर दिया था। क्यों? क्योंकि 50 ml का सॉल्यूशन बन रहा था, ठीक है। वो मैं तुम्हें एक बार अच्छे से बता देता हूं अभी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया 7 ग्राम। अब देखो मैंने करा क्या था वहां पर, ध्यान से देखना। देखो यहां पर कितना है 16.9, ठीक है ग्राम बना रहा है 100 ml के अंदर, यही होता है। इसको भूल जाओ अभी 50 ml को, यही होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा 16 पॉइंट ग्राम ऑफ किस में बना रहा है, देखो ये होगा ग्राम, वॉल्यूम कितना होगा 100 ml। क्यों होगा, परसेंटेज लगाए। समझ में आ गया, यही करा रहा था। देखो तो भाई यहां पर अब तो आपको बताना है कि कितने ग्राम बनेगा सॉल्यूशन जब आपने 50 ml का सॉल्यूशन बनाया है सेम चीज का। वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे, देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा 16.9 इंटू 50 बाय 100। अब देखो डायरेक्ट दिख रहा है कैसा, इसको इससे काट दो 2 टाइम्स, देखो तो हो गया ये डायरेक्ट, x इज इक्वल टू 16.9 बाय 2 हो गया। यही तो करा था, सेम इसमें करा था, 5.8 का डिवाइड 2 से कर दिया था, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके निकाला। तो मोल आपके डायरेक्ट ऐसे आ सकते हैं, मोल अगर आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। मोल तुम्हारा डायरेक्ट ऐसे निकल आएगा, फिर वैल्यूज को पुट कर दोगे तुम। क्लियर, चलें आगे। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या था 7 ग्राम, ठीक है, साथ में करते रहना। चलते हैं आगे। चलिए 16th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, ठीक है। नंबर्स की बात हुई है, क्या क्या गिवन है आपके पास, एक तो मॉलिक्यूल ही गिवन है, यहाँ पे ग्राम गिवन है, ये ग्राम ये भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे 1.8 है, ये 18 ग्राम है, और यहाँ पे मोल्स गिवन है, ठीक है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है आप सभी को पता ही होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। क्या होगा, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एन से शो करते हैं, मोल इज इक्वल टू होता है तुम्हारा गिवन वेट, ठीक है। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है आपका गिवन नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मतलब है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है, ठीक है। तो इसके ही अकॉर्डिंग अपन पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछा है वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसको तो सॉल्व ना ही करो, डायरेक्टली लिखा है देखो 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इससे अगर कम होंगे तो आंसर तुम्हारा ये वाला होगा, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। अगर इससे ज्यादा होंगे तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा है तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो अब क्या है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो सेकेंड वाला सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8 ग्राम ऑफ H2O। क्लियर है। तो अगर हमारे पास मोल हमको पता है, ठीक है, अगर एक बार हमने मोल निकाल लिए तो हम नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसके मोल निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे मोल क्या होगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, गिवन वेट है इसका 1.8, मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है।
क्लियर है। अब देखो अगर क्योंकि हमारे पास अब मोल आ चुका है तो अब मैं रिलेशन सीधा सीधा पुट कर रहा हूं ये वाला, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया 1.8 अपॉन 18 ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू नंबर्स निकालने हैं तो मैं एक्स पुट कर रहा हूं इसकी जगह पे नंबर, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर को मैं एन ए पुट कर रहा हूं। क्यों? देखो इतनी बड़ी वैल्यूज को पुट करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, एवोगैड्रो नंबर तो सेम ही रहेगा 6.022, ठीक है, इनकी 10⁻23, ठीक है, तो मत करो वो पुट, ठीक है। फिर अपन उसके सीधे सीधे कंपेयर अपन उसको करके देख लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करके देखते तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो एक्स आ जाएगा आपका 1.8, ठीक है, इंटू एन ए बाय 18, ठीक है, तो ये 1/10 आ गया, 1/10 आ गया, ठीक है, तो Na/10 तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। तो अब चलो अपन दूसरा देखते हैं, थर्ड वाला देख लेते हैं भाई। थर्ड वाला क्या है आपका 18 ग्राम, 18 ग्राम है, डायरेक्ट समझ लो अब इसको, ठीक है। तो मोल्स कितने आ जाएंगे 1, क्यों हो जाएंगे चलो देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन वेट 18, मॉलिक्यूलर वेट 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर, ठीक है, अपन को नहीं पता है यहाँ पे वाटर की, तो NH2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये आपका एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे कितना जाएगा, एवोगैड्रो नंबर इज डायरेक्टली इक्वल होगा किसके, NH2O के। समझ में आ गया इतना? क्या हो गया 1 होता है, ये तो सीधे सीधे मोल दिख रहे हैं आपको, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 कैंसिल 1 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, नंबर अपन को निकालने, जो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करा है वही है ये, ठीक है, एक्स अपॉन तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो जितना एवोगैड्रो नंबर होगा उतना मॉलिक्यूल या फिर कितने प्रेजेंट है, H2O के प्रेजेंट है। क्लियर थर्ड वाले में। अब चलो फोर्थ वाला देख लो एक बार। फोर्थ वाला है 18 मोल। अब मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मोल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप उसको, देखो मोल मतलब 18, डायरेक्ट ये वाला लगा लो, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये कितना जाएगा, देखो 18 इंटू Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ H2O। ये आ गया आपका, देखो ये सारे के सारे आपके आंसर आए। अब यहां पर आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? चलो देखो यहां पर डिवाइड हो रहा है 10 से एवोगैड्रो नंबर में, तो ये तो छोटी हो गई, ये एक जीरो कम कर देगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करना भी चाहूं तो क्या आ जाएगा इसका 6.022 इंटू 10 की पावर 22 हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा, इक्वल है, डायरेक्ट इक्वल है वो, ठीक है। 1 मोल आ गया था और 1 मोल सीधे N2 कर दिया हमने Na से, तो इतना आ गया, ठीक। अब 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर अगर 23 करूं तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? सबसे बड़ी आएगी। यहां पर 18 का इंटू हो रहा है, यहां पर किसी भी का इंटू नहीं हो रहा है, 1 का इंटू हो रहा है, यहां पर 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों तो छोटे हो गए ना इसके सामने, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है आपका, मोल वाला, ठीक है। तो आपका आएगा 18 मोल ऑफ वाटर, डायरेक्ट आंसर, ठीक। अब एक तरीका बता रहा हूं, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे अपन को क्या पता है, मोल इंटू, अगर हमें पता है तो मोल इंटू मैं एवोगैड्रो नंबर कर दूं, ठीक है, तो मुझे नंबर मिल जाएंगे, किसी का भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अब देखो इसमें हमें कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया आपका 1 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, डायरेक्ट पुट करा करो, यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा 1/10 Na इज इक्वल टू नंबर्स H2O के, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ऐसे जाएगा। इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, एक एक सॉल्व करोगे क्या, डायरेक्ट आपको दिख रहा है मोल, और हमें पता है मोल बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट करो, आंसर लेके आओ, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो 17th क्वेश्चन 2015 का यहाँ पे है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन। मोलैलिटी गिवन है, यहाँ पर आपको और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सॉल्यूट गिवन है, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी होगा, पानी होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 मोल बेटा, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है, मोलल है, ये मोलल, ठीक है। मोलैलिटी कैसे बना होगा, अगर जब 1 kg सॉल्यूट डाला गया होगा, यहाँ पे कितने में 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तभी बना होगा, क्लियर है, ऐसी तभी बना होगा, है कि नहीं। यहाँ पे 1 kg में क्या होगा, तभी तो 1 तुम्हारा मोल बना होगा, क्लियर। तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं, यहां पे मैं सोचूं, यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं मोल्स, ठीक है, मोल्स निकालना चाहूं, SMOLE मोल्स,
ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, मैं निकाल सकता हूं 1 kg मोल्स ऑफ, क्या निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे H2O निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब H2O की बात चल रही है यहाँ पे। एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस का मतलब पानी, वाटर, ठीक है, एक्वेरियम पानी, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना, ऐसे एक्वाटिक लाइफ पानी हर जगह ऐसे ही आता है। ठीक, चलो तुम्हारा क्या होगा, यहां पर मैं निकाल रहा हूं मोल्स ऑफ वाटर, तो 1 kg यहां पे कैसे निकालूंगा, गिवन, यहां पे क्या होता है फिर से मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर, तो गिवन कितना है देखो 1 kg अपॉन मॉलिक्यूलर कितना होगा 18 ग्राम, ये ग्राम में ये केजी में बहुत ना इंसाफी है, तो या तो इसको कन्वर्ट कर लो या तो इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको करना इजी लग रहा है यहाँ पे, तो 1000 ग्राम बाय 18 ऐसे। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी। चलो अब इनने बोला है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, बी निकालना है। क्लियर है, तो ये तो आपका बी ही था, सॉल्वेंट क्या है हमें नहीं पता, बी आपका क्या है वाटर है, मगर क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट तो वाटर का होगा। ठीक है, तो चलो यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, उसको मैं लिख रहा हूं चाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, चाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन आपका 18, यही होगा। क्लियर है, ऐसे होने वाला, एक कंपोनेंट का निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलेट करोगे तो चाई बी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 0.017 कुछ आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। क्लियर है, तो ये आपका ऐसे आने वाला है, कितना इजी था, समझ में आ गया। बस ऐसे आपको निकालना है। देखो यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको सॉल्यूट निकालना है, मतलब क्या बी का निकालना है, बी का निकालना है। मेजर अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होगा, तो अब वाटर का तुम्हारा कितना है 1 kg, तो 1 रख दिया यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया अपन ने। ठीक है, एन बी की वैल्यू। क्लियर, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.017, और आपका ये दिख रहा है फोर्थ आंसर, फोर्थ होगा आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है, तो ये थे हमारे कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, जिसमें हमने ये देखा कि मोल कॉन्सेप्ट से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मोलैरिटी के ऊपर से ज्यादातर जो क्वेश्चन बना हुआ है वो आपका थ्योरेटिकल ही बना हुआ है। ठीक है, हमने ये सब पूरा ऑब्जर्व करा 5 साल के पेपर में, हमने सारे के सारे सॉल्व करे, और हमने ये देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा कितना नहीं होगा, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने मेरे साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। ठीक है, और आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं होंगे। ठीक है, तो यही था आपका अपना पूरा वीडियो। अब मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियो में, जहां पर अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। क्लियर है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पर जुड़े, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो हम फ्री है पर बेस्ट जहां।